अशर्फी आपका मूल्य है और यही श्रीमान का वजन है। यह अन्य अशर्फियों से एक रत्ती बड़ी है, इस कारण इसके समान दूसरी अशर्फी नहीं है। पृथ्वीनाथ, हम प्रजागण साधारण अशर्फी है और आप इस बड़ी अशर्फी के समान है। बादशाह ने पूछा, तो क्या मुझमें और अन्य दूसरे मनुष्यों में केवल एक रत्ती का ही अंतर है? शर्राफों का मुखिया बोला, जी हाँ, गरीब परवर। इसमें कुछ भी संदेह करने की बात नहीं है। आप में और आपकी प्रजा में केवल इतना ही अंतर है कि प्रजा आपके अधीन रहने के लिए बनाई गई है और आप प्रजा को अपने अधीन रखने के लिए है। आप प्रजाओं में जिस प्रकार बड़े समझे जाते हैं, उसी प्रकार यह अशर्फी भी अन्य अशर्फियों में श्रेष्ठ साबित हुई है। आपके बैठने को ऊंचा आसन मिलता है और प्रजावर्ग को बैठने के लिए नीचा आसन दिया जाता है। इन्हीं सब कारणों से निश्चित हुआ कि यही अशर्फी आपका मूल्य है। जौहरी की उपरोक्त युक्तिभरी वार्ता सुन बादशाह गदगद हो गया और उसको उसके साथियों सहित अच्छा पुरस्कार देने की आज्ञा दी। जौहरी का मुखिया पुरस्कार पाकर मन ही मन बीरबल को आशीर्वाद देता हुआ अपनों मंडली के सहित नगर को चला गया और सभा भंग हुई। अकबर बीरबल बिनो 15वें दिन प्रातःकाल सब जौहरी बीरबल के मकान पर उपस्थित हुए और अशर्फी का तोड़ा लिए हुए बीरबल भी उनके साथ हो लिया। उधर बादशाह भी 15वें दिन की प्रतीक्षा कर रहा था। वह शहर के बाहर बाग में एक बड़ा तंबू खड़ा करवाया। उसमें इतनी कुशादह जमीन रखी गई थी कि जिसमें सर्वसाधारण से लेकर बड़े-बड़े सेठ साहूकार तक के बैठने के लिए अलग-अलग स्थान मिले। 15वें दिन उसी बाग में ठीक समय पर दरबार लगा और तमाम लोग जमा होकर किते से बैठ गए। तंबू के मध्य में बादशाह का सिंहासन था। उसके ठीक सामने जौहरियों को बैठने के लिए जमीन छोड़ी गई थी। बीरबल जौहरियों के दल से पहले पहुंचा। थोड़ी देर बाद जौहरियों का दल भी जा पहुंचा। सब लोग किते से खाली स्थान पर बैठाए गए और उनके मध्य अशर्फियों का तोड़ा रख दिया गया। फिर क्या पूछना था। उनमें से प्रत्येक जौहरी एक दो अशर्फी को तराजू पर रखकर बत्सरे से तौलना शुरू किए। कुछ कालोपरांत एक जौहरी बोला, मिल गई, मिल गई, मिल गई। जिस बात की तलाश थी वह मिल गई। इतने में उनका मुखिया उठा और उस अशर्फी को लेकर बादशाह के कदमों पर जा रखा। लोगों को बड़ी प्रसन्नता हुई। बादशाह को एक तरफ विस्मय और दूसरी तरफ हर्ष हुआ। वह उस अशर्फी को अपने हाथ में लेकर बोला, क्या मेरो कीमत यही एक अशर्फी है? बूढ़े जौहरी ने गंभीरतापूर्वक उत्तर दिया, जी हाँ। यही बादशाह का प्रश्न सुनकर बीरबल विचारपूर्वक बोला, पृथ्वीनाथ, यह जौहरियों का काम है, क्योंकि मूल्य लगाना वे ही जानते हैं। यदि हुक्म हो तो एक आन में शहर के तमाम ओहरी, शर्राफ और साहूकारों को बुलवा लो। वृद्ध की मंशा बीरबल को फांसने को थी, परंतु बीरबल ने अपनी बुद्धिबल से उसी को फंसा दिया क्योंकि वह भी जौहरी ही था। बादशाह के हुक्म से नगर के सब जौहरी सर्राफ और साहूकार बुलवाए गए। वे सब इस आकस्मिक बुलावे से बहुत घबराए हुए थे। बीरबल बोलांगर जौहरियों, सर्राफ तथा साहूकार, आप लोगों को इसलिए बुलाया गया है कि आप लोग मिलकर बादशाह का वजन और मूल्य निश्चित करें। यह सुनकर वे जौहरी अवाक हो गए। किसी की समझ में न आया कि बादशाह का मूल्य और वजन कैसे निश्चित किया जावे। अंत में उनका सरदार गिड़गिड़ाता हुआ बोला, गरीब परवर, इस समय हम लोग सरकारी सूचना पाकर तुरंत भागे चले आ रहे हैं, जिस कारण हमारा हृदय भय विह्वल हो रहा है। हमको कुछ देर की मोहलत मिले तो एक जगह अलग बैठकर आपस में विचार कर उत्तर दें। बादशाह ने उस सरदार की बात स्वीकार कर ली और उनकी मदद के लिए बीरबल को भी उनके साथ कर दिया। बीरबल उनको लेकर एक अलग कमरे में चला गया। सबों ने मिलकर कोशिश की परंतु किसो सिद्धांत पर अटल न हुए। बीरबल बोला, यह बात इतनी आसान नहीं है। जो अकबर बीरबल विनोद दो कहना पड़ता है कि आपको अभी तक मनुष्य की कीमत लगाना नहीं मालूम है। यदि आप कुछ भी विचार करते तो स्वयं सिद्ध हो जाता कि मैं आपके लिए कितना लाभदायक हूँ। उसकी ऐसी बातें सुनकर मैं चक्कर में पड़ गया और अपने तय कुछ भी हल न कर सका कि मनुष्य की क्या कीमत होता है। पृथ्वीनाथ,
आपसे निवेदन करता हूँ कि इसका निपटारा कराकर आप मेरे संदेह को दूर कीजिए। उसके ऐसे प्रश्न को सुनकर बादशाह विचार करने लगा, परंतु फिर भी कुछ निश्चित न कर सका। उसने सोचा, आज सेठ का नौकर कहता था कल मेरा कोई दरबारी कह बैठे कि बादशाह क्या चीज़ है, वह तो हम ही लोगों के बैठाने से गद्दी पर बैठा है, तो फिर मैं उसको क्या जवाब दूंगा। अतएव इसी क्षण मुझे भी अपने मूल्य का निपटारा करा लेना चाहिए। बादशाह ने उस आदमी के प्रश्न को अपनी सभा में दोहराकर सभासदों से अपना मूल्य पूछा। लोग चकराए कि बादशाह के प्रश्न का क्या उत्तर देना चाहिए। इसी बीच एक वृद्ध पुरुष जो बीरबल से ईर्ष्या करता था बोला, गरीब परवर, इस उपस्थित जनता के बीच बीरबल की ही बुद्धि बड़ी है, अतएव इसका निपटारा उसी के द्वारा होना चाहिए। वृद्ध की यह युक्ति बादशाह के मन में बैठ गई और बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम बतला सकते हो कि मेरा मूल्य और वजन क्या है? अकबर बीरबल विनोद। बादशाह का मूल्य। अकबर बादशाह को बुद्धिमान पुरुषों से बड़ा प्रेम था। यही खास कारण था जिससे उसके दरबार में नवरत्न सदैव विद्यमान रहते थे। एक दिन दरबार लगा हुआ था और बादशाह अपने राज संबंधी कार्यों को खटाखट निपटा रहा था। उसी के अंतर्गत एक दरबारी बीरबल को नीचा दिखाने के अभिप्राय से बोला, शाहनशाह, क्षमा हो तो गुलाम कुछ अर्ज करे। बादशाह ने उसे बोलने की अनुमति दी। वह बोला, गरीब फर, आज मुझे रास्ते में एक आदमी से एक अमीर की अजब वार्ता सुनने में आई। वह अमीर अपने भृत्य से कह रहा था, तब मुझे किसी काम का नहीं जान पड़ता कारण कि तू बड़ा मूर्ख है। दूसरा आदमी उस अमीर का नौकर था। उससे सुनकर चुप न रहा गया और अपने मालिक सेठ से बड़ी विनम्रता से बोला, सेठ जी, यद्यपि मैं आपका सेवक हूँ, परंतु फिर भी अकबर बीरबल बिन दो कहना पड़ता है कि आपको अभी तक मनुष्य की कीमत लगाना नहीं मालूम है। यदि आप कुछ भी विचार करते तो स्वयं सिद्ध हो जाता कि मैं आपके लिए कितना लाभदायक हूँ। उसकी ऐसी बातें सुनकर मैं चक्कर में पड़ गया और अपने तय कुछ भी हल न कर सका कि मनुष्य की क्या कीमत होता है। पृथ्वीनाथ, आपसे निवेदन करता हूँ कि इसका निपटारा कराकर आप मेरे संदेह को दूर कीजिए। उसके ऐसे प्रश्न को सुनकर बादशाह विचार करने लगा, परंतु फिर भी कुछ निश्चित न कर सका। उसने सोचा, आज सेठ का नौकर कहता था कल मेरा कोई दरबारी कह बैठे कि बादशाह क्या चीज़ है, वह तो हम ही लोगों के बैठाने से गद्दी पर बैठा है, तो फिर मैं उसको क्या जवाब दूंगा। अतएव इसी क्षण मुझे भी अपने मूल्य का निपटारा करा लेना चाहिए। बादशाह ने उस आदमी के प्रश्न को अपनी सभा में दोहराकर सभासदों से अपना मूल्य पूछा। लोग चकराए कि बादशाह के प्रश्न का क्या उत्तर देना चाहिए। इसी बीच एक वृद्ध पुरुष जो बीरबल से ईर्ष्या करता था बोला, गरीब परवर, इस उपस्थित जनता के बीच बीरबल की ही बुद्धि बड़ी है, अतएव इसका निपटारा उसी के द्वारा होना चाहिए। वृद्ध की यह युक्ति बादशाह के मन में बैठ गई और बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम बतला सकते हो कि मेरा मूल्य और वजन क्या है? 181 इस समय कौन चलता है? 182 राम के बदले मेरा नाम लिख। 183 पूर्णिमा का चंद्रम। 184 कृतज्ञ और कृतज। 185 दुनिया में स्त्रियों की संख्या अधिक है, व पुरुषों हिजाब लगाने वालों को दिमाग नहीं हो। 187 गधा तंबाकू नहीं खा। 188 बैंगन की भा। 186 पाद और दस्त। 190 हाथन के छुए को बेर न थाएगा। 111 एक भंडुत्रा दसरे माला। 162 सड़क किस तरफ जाती। 193 फूलकर चगत्ता हो गए। 164 दूध भा। 165 हामिहरवा। 166 नौकर ने चूना खाए। 117 27 में से 9 गए बाकी बचा कुछ न। 168 सूर्य पश्चिम में ही क्यों छिपता है। 35 बासा बेरी डे दो पोतीजिराड। 164 देने वाले का हाथ नीच। 165 स्वर्ग और नर। 166 वक्तर की परीक्षा। 167 सबसे उज्ज्वल। प्राचीनकाल के राजदरबारों में जहाँ सब प्रकार के गुणियों का आद रहता था वहाँ एकाध ऐसे भी हास्यरस
कुशल कुशाग्र बुद्धि पुरुष रत्नों का प्रवेश रहता था जो समय समय पर विलक्षण बुद्धि एवं वचन चातुरी से राजाओं को मोह लेते थे और अपनी वचन चातुरी से स्वामी को वश में कर लेते थे। राजा बीरबल और बादशाह अकबर का ऐसा ही संबंध रहा है। अकबर के दरबार में यो कहिए कि अकबरी राजसभा के नौरत्नों में बीरबल कोहनूर हीरा थे। लड़कपन से ही बीरबल अकबर के साथ थे और दोनों में ऐसा हंसी मजाक हुआ करता था जैसा दो लंगोटिए यारों में होता है। बीरबल जी केवल हंसोर थे सो नहीं, वे अच्छे रार, सामंत, कवि, पंडित और सभाचातुर वीरन थे। बीरबल दानी भी बड़े थे और हाजिर जवाबी में तो अपना सानी नहीं रखते थे। बादशाह अकबर बीरबल को प्राणों से भी अधिक प्रिय मानते थे और क्षण भर भी पृथक रहना नहीं चाहते थे। इसमें किंचित मात्र संदेह नहीं कि अकबर बीरबल के मजाक बड़े मौके मारके के और गुदगुदाने वाले होते थे। खेद है कि इनके प्रचलित मजाकों में कुछ मजाक कल्पित सन्निवेशित कर दिए गए हैं। मुल्ला दोप्याजे का नाम भी कल्पित ही सिद्ध हुआ है, अब किस पर चढ़गा। अकबर बीरबल बिनो। बादशाह का तोता। एक फकीर बड़ा तोतेबाज था। वह तोता बाजार से खरीद कर लाता और उसे भली प्रकार शिक्षित कर अमीर उमरावों को देकर द्रव्य उपार्जन करता। एक दिन वह अपने नियम के अनुसार एक बहुत अच्छे तोते को खूब सिखा पढ़ा कर बादशाह को दिया। बादशाह तोते की खूबसूरती और इल्मियत से निहायत खुश हुआ और वह उसे एक सुविज्ञ सेवक को सपुर्द कर उससे बोला, देखो इस तोते की आब हवा और दाना पानी पर बड़ो सावधानी रखना, इसकी प्रकृति में कुछ अंतर न पड़ने पावे। इसको जरा भी तकलीफ होते ही फौरन मुझे खबर देना। यदि कोई मेरे पास इसके मरने की खबर लाएगा तो तुरंत उसकी गर्दन मार दी जाएगी। दैवात तोता मर गया। बेचारा सेवक बहुत डरा, उसे अपने जीवन रक्षा की कोई सूरत नहीं दिखलाई पड़ती थो। दोनों प्रकार से मृत्यु का सामना था। काने पर गर्दन मारी जावेगी और यदि मरने का समाचार न देकर गुप्त रखूं तो किसी दिन भेद खुलने पर और भी दुर्गति होगी। लाचार अपना कुछ वश न चलते देख बीरबल के पास गया और उससे सारा समाचार कहकर बहुत किरकिराया और कष्ट से छुटकारा पाने की तरकीब पूछी। बीरबल बोला, डरो नहीं, मैं तुमको अभयदान देता हूँ। इधर नौकर का विदा कर वह तुरंत बादशाह के पास जा पहुंचा और अकबर बीरबल बिनोद डच 24 11 बड़ी घबराहट के साथ बोला, गरीब परवर, अपना तोता। उसकी घबराहट देखकर बादशाह बोल उठा, क्या वह मर गया? बीरबल बात संभालते हुए उत्तर दिया, नहीं पृथ्वीनाथ, वह बड़ा बिरागी हो गया है। आज सुबह से ही अपना मुख ऊपर किए हुए है और कोई अंग नहीं हिलाता। उसकी चोंच और आंखें भी बंद है। बीरबल की ऊपर कही बातें सुनकर बादशाह ने कहा, तब क्यों नहीं कहते कि वह मर गया? बीरबल ने उत्तर दिया, आप चाहे जो कुछ भी कहें परंतु मेरी समझ में तो यही आता है कि वह मौन होकर तपस्या कर रहा है। आप चलकर स्वयं देख लेवें तो बहुत अच्छा हो। बादशाह ने बीरबल की बात मान ली और दोनों तोते के पास पहुंचे। तोते की दशा देखकर बादशाह ने बीरबल से पूछा, बोरबल, कहने को तो तुम बड़े चतुर बचते हो, फिर पर ढक्कन रखकर उसे भली भांति बंद कर दिया, यहाँ तक कि उसमें हवा आने जाने तक की जगह भी नहीं छूटी थी। विधना का विधान कठिन होता है। दैवात उस कोठली में एक छोटा सा छिद्र छूट गया था जिसके द्वारा एक छोटी चिड़िया उस कोठली में घुस गई और एक दाना अपनी चोंच में लेकर बाहर निकल आई और फुर्र उड़ गई। फिर दूसरी चिड़िया घुसी और अपना भाग लेकर फुर्र उड़ गई। फिर तीसरी चिड़िया आई और भोतर गई, अपना दाना लेकर फुर्र उड़ गई। फिर एक चिड़िया आई, भीतर घुसी, अपना दाना लेकर फुर्र उड़ गई। फिर और एक चिड़िया आई और भीतर घुसकर अपना दाना लेकर फुर्र उड़ गई। इसी तरह लगातार कहते कहते बीरबल को सैकड़ों बार हो गया। जब बादशाह और कहता कहता थक गया तो कुआयला कर बीरबल से बोला, यह तो मैं सुन चुका, अब आगे क्या हुआ सो कहो। बीरबल ने गंभीरता से उत्तर दिया, पृथ्वीनाथ, दाने के लोभ से वहां पर चिड़ियों का जमघट लग गया, यहाँ तक कि वहां करोड़ों चिड़िया इकट्ठी हो गई और अपना अपना दाना बारी बारी से लेकर जाने आने लगीं। अभी 150 की ही बारी आई है। जब सब चिड़ियों का पेट भर जाएगा तो कहानी आगे चलेगी। क्या अभी खत्म हुआ जाता है? इसमें वर्षों का समय लगेगा।
बादशाह बोला, मैं ऐसी कहानी से भर पाया, अब इसे यहीं बंद करो। बीरबल को अवकाश मिल गया, वह मन ही मन गाजता हुआ वहां से प्रस्थान किया। अकबर बादशाह को कहानी सुनने का बड़ा शौक था, इसलिए वह कुछ चुने हुए दरबारियों की ऐसी पारी बांध रखी थी जो अपनी अपनी पारी पर रात्रि में बादशाह के मनोरंजनार्थ नित्य नवीन नवीन कहानियां सुनाया करते थे। एक दिन बीरबल की बारी आई। यथा समय कहानी शुरू हुई। बादशाह हुंकारी भरने लगा। इस प्रकार बीरबल को कहानी कहने में बड़ी तकलीफ होती थी, कारण कि बादशाह बड़ी से बड़ी कहानी सुनना चाहता था। जब बीरबल एक संपूर्ण वाक्य कह जाता तब बादशाह केवल और कहकर ही छुट्टी पा जाता था। छोटी मोटी कहानियों से बादशाह को संतोष नहीं होता था। वह हमेशा बड़ी से बड़ी कहानियां सुनने की फिराक में रहता था। बीरबल को कहानी सुनाते बहुत रात व्यतीत हो गई, फिर भी बादशाह से फुर्सत मिलने की कोई आशा न दिखाई पड़ी। वह छल्ला उठा और अपने मन में सोचा, जो कुछ भी परिश्रम है वह मेरे को है। बादशाह तो केवल एक शब्द कहकर फुर्सत पा जाते हैं, इसलिए अब कोई ऐसी तरकीब सोचनी चाहिए जिससे बादशाह भी झल्ला उठें। वह अपनी प्रखर बुद्धि के कारण तुरंत एक ऐसी ही तरकीब ढूंढ निकाली और उसी के अनुसार दूसरी कहानी शुरू की। एक धनिक किसान ने अपने अन्न को सुरक्षित रखने के लिए एक कोठली बनवा रखी थी। उसमें अनाज भरकर उसके मुहाशरफी आपका मूल्य है और यही श्रीमान का वजन है। यह अन्य अशर्फियों से एक रत्ती बड़ी है, इस कारण इसके समान दूसरी अशर्फी नहीं है। पृथ्वीनाथ, हम प्रजागण साधारण अशर्फी है और आप इस बड़ी अशर्फी के समान हैं। बादशाह ने पूछा, तो क्या मुझमें और अन्य दूसरे मनुष्यों में केवल एक रत्ती का ही अंतर है? शराफों का मुखिया बोला, जी हाँ, गरीब परवर, इसमें कुछ भी संदेह करने की बात नहीं है। आप में और आपकी प्रजा में केवल इतना ही अंतर है कि प्रजा आपके अधीन रहने के लिए बनाई गई है और आप प्रजा को अपने अधीन रखने के लिए है। आप प्रजाओं में जिस प्रकार बड़े समझे जाते हैं, उसी प्रकार यह अशर्फी भी अन्य अशर्फियों में श्रेष्ठ साबित हुई है। आपके बैठने को ऊंचा आसन मिलता है और प्रजावर्ग को बैठने के लिए नीचा आसन दिया जाता है। इन्हीं सब कारणों से निश्चित हुआ कि यही अशर्फी आपका मूल्य है। जौहरी की उपरोक्त युक्तिभरी वार्ता सुन बादशाह गदगद हो गया और उसको उसके साथियों सहित अच्छा पुरस्कार देने की आज्ञा दी। जौहरी का मुखिया पुरस्कार पाकर मन ही मन बीरबल को आशीर्वाद देता हुआ अपनों मंडली के सहित नगर को चला गया और सभा भंग हुई। एक फकीर बड़ा तोतेबाज था। वह तोता बाजार से खरीद कर लाता और उसे भली प्रकार शिक्षित कर अमीर उमरावों को देकर द्रव्य उपार्जन करता। एक दिन वह अपने नियम के अनुसार एक बहुत अच्छे तोते को खूब सिखा पढ़ाकर बादशाह को दिया। बादशाह तोते की खूबसूरती और इल्मियत से निहायत खुश हुआ और वह उसे एक सुविज्ञ सेवक को सपुर्द कर उससे बोला, देखो, इस तोते की आब हवा और दाना पानी पर बड़ो सावधानी रखना, इसकी प्रकृति में कुछ अंतर न पड़ने पावे। इसको जरा भी तकलीफ होते ही फौरन मुझे खबर देना। यदि कोई मेरे पास इसके मरने की खबर लाएगा तो तुरंत उसकी गर्दन मार दी जाएगी। दैवात तोता मर गया। बेचारा सेवक बहुत डरा। उसे अपने जीवन रक्षा की कोई सूरत नहीं दिखलाई पड़ती थो। दोनों प्रकार से मृत्यु का सामना था। काने पर गर्दन मारी जावेगी और यदि मरने का समाचार न देकर गुप्त रखूं तो किसी दिन भेद खुलने पर और भी दुर्गति होगी। लाचार अपना कुछ वश न चलते देख बीरबल के पास गया और उससे सारा समाचार कहकर बहुत किरकिराया और कष्ट से छुटकारा पाने की तरकीब पूछी। बीरबल बोला, डरो नहीं, मैं तुमको अभयदान देता हूँ। इधर नौकर का विदा कर वह तुरंत बादशाह के पास जा पहुंचा और पर ढक्कन रखकर उसे भलीभांति बंद कर दिया, यहाँ तक कि उसमें हवा आने जाने तक की जगह भी नहीं छूटी थी। विधना का विधान कठिन होता है। दैवात उस कोठली में एक छोटा सा छिद्र छूट गया था जिसके द्वारा एक छोटी चिड़िया उस कोठली में घुस गई और एक दाना अपनी चोंच में लेकर बाहर निकल आई और फुर्र उड़ गई। फिर दूसरी चिड़िया घुसी और अपना भाग लेकर फुर्र उड़ गई। फिर तीसरी चिड़िया आई और भोतर गई, अपना दाना लेकर फुर्र उड़ गई। फिर एक चिड़िया आई, भीतर घुसी, अपना दाना लेकर फुर्र उड़ गई। फिर और एक चिड़िया आई और भीतर घुसकर अपना दाना लेकर फुर्र उड़ गई।
इसी तरह लगातार कहते कहते बीरबल को सैकड़ों बार हो गया जब बादशाह और कहता कहता थक गया तो कुआयला कर बीरबल से बोला, यह तो मैं सुन चुका, अब आगे क्या हुआ सो कहो। बीरबल ने गंभीरता से उत्तर दिया, पृथ्वीनाथ, दाने के लोभ से वहां पर चिड़ियों का जमघट लग गया, यहाँ तक कि वहां करोड़ों चिड़िया इकट्ठी हो गई और अपना अपना दाना बारी बारी से लेकर जाने आने लगीं। अभी 150 की ही बारी आई है, जब सब चिड़ियों का पेट भर जाएगा तो कहानी आगे चलेगी। क्या अभी खत्म हुआ जाता है? इसमें वर्षों का समय लगेगा। बादशाह बोला, मैं ऐसी कहानी से भर पाया, अब इसे यहीं बंद करो। बीरबल को अवकाश मिल गया, वह मन ही मन गाजता हुआ वहां से प्रस्थान किया। अकबर बादशाह को कहानी सुनने का बड़ा शौक था, इसलिए वह कुछ चुने हुए दरबारियों की ऐसी पारी बांध रखती थी जो अपनी अपनी पारी पर रात्रि में बादशाह के मनोरंजनार्थ नित्य नवीन नवीन कहानियां सुनाया करते थे। एक दिन बीरबल की बारी आई। यथा समय कहानी शुरू हुई। बादशाह हुंकारी भरने लगा। इस प्रकार बीरबल को कहानी कहने में बड़ी तकलीफ होती थी, कारण कि बादशाह बड़ी से बड़ी कहानी सुनना चाहता था। जब बीरबल एक संपूर्ण वाक्य कह जाता तब बादशाह केवल और कहकर ही छुट्टी पा जाता था। छोटी मोटी कहानियों से बादशाह को संतोष नहीं होता था। वह हमेशा बड़ी से बड़ी कहानियां सुनने की फिराक में रहता था। बीरबल को कहानी सुनाते बहुत रात व्यतीत हो गई, फिर भी बादशाह से फुर्सत मिलने की कोई आशा न दिखाई पड़ी। वह छल्ला उठा और अपने मन में सोचा, जो कुछ भी परिश्रम है वह मेरे को है। बादशाह तो केवल एक शब्द कहकर फुर्सत पा जाते हैं, इसलिए अब कोई ऐसी तरकीब सोचनी चाहिए जिससे बादशाह भी झल्ला उठें। वह अपनी प्रखर बुद्धि के कारण तुरंत एक ऐसी ही तरकीब ढूंढ निकाली और उसी के अनुसार दूसरी कहानी शुरू की। एक धनिक किसान ने अपने अन्न को सुरक्षित रखने के लिए एक कोठली बनवा रखी थी। उसमें अनाज भरकर उसके मुँह महीने बाद वापस आए सिर्फ 2 लोगों के साथ। अकबर ने कहा, मैंने 5 मूर्ख लाने के लिए कहा था। बीरबल ने कहा, हुजूर लाया हूँ, पेश करने का मौका दिया जाए। आदेश मिल गया। बीरबल ने कहा, हुजूर यह पहला मूर्ख है। मैंने इसे बैलगाड़ी पर बैठकर भी बैग सर पर ढोते हुए देखा और पूछने पर जवाब मिला कि कहीं बैल के ऊपर ज्यादा लोड ना हो जाए, इसलिए बैग सिर पर हो रहा हो। इस हिसाब से यह पहला मूर्ख है। दूसरा मूर्ख यह आदमी है जो आपके सामने खड़ा है। मैंने देखा इसके घर के ऊपर छत पर घास निकली थी। अपनी भैंस को छत पर ले जाकर घास खिला रहा था। मैंने देखा और पूछा तो जवाब मिला कि घास छत पर जम जाती है तो भैंस को ऊपर ले जाकर घास खिला देता हूँ। हुजूर, जो आदमी अपने घर की छत पर जमी घास को काटकर फेंक नहीं सकता और भैंस को उस छत पर ले जाकर घास खिलाता है, तो उससे बड़ा मूर्ख और कौन हो सकता है। तीसरा मूर्ख, बीरबल ने आगे कहा, जहांपनाह अपने राज्य में इतना काम है, पूरी नीति मुझे संभालना है, फिर भी मैं मूर्खों को लूटने में 1 महीना बर्बाद कर रहा हूँ, इसलिए तीसरा मूर्ख मैं ही हूँ। चौथा मूर्ख, जहांपनाह, पूरे राज्य की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। दिमाग वालों से ही सारा काम होने वाला है, मूर्खों से कुछ होने वाला नहीं है। फिर भी आप मूर्खों को लूट रहे हैं, इसलिए चौथा मूर्ख जहांपनाह आप हुए। 5वां मूर्ख, जहांपनाह मैं बताना चाहता हूँ कि दुनिया भर के काम धाम को छोड़कर, घर परिवार को छोड़कर, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान न देकर, सोशल मीडिया फेसबुक पर पूरा ध्यान लगाकर और 5वें मूर्ख को जानने के लिए अब भी पोस्ट कर रहा है, वही 5वां मूर्ख है। अधिक बोलने का अभ्यास नहीं है। बीरबल दोनों स्त्रियों को वहीं रोककर अपने एक सच्चे सेवक के कान में कुछ समझाकर उनके घर भेजा। वह उन स्त्रियों के चालचलन की जांच कराना चाहता था। नौकर आज्ञा पाते ही उस महल में गया जहां ये रहती थीं। वह उनके अड़ोस पड़ोस के तमाम लोगों से उनके चाल चलन के संबंध में पूछताछ की। उनकी जवानी मालूम हुआ कि जिस स्त्री पर अभिशाप लगाया गया है वह निहायत भलीमानस है और अभिशाप लगाने वाली स्त्री निहायत दुष्टा और फरेबिन है। नौकर जैसा सुनकर आया था उसका सारा कच्चा चिट्ठा बीरबल से कह सुनाया। सच झूठ की पहचान के लिए बीरबल ने एक तरकीब निकाली। वह पहली भलीमानस स्त्री को बुलाकर पूछा,
यदि तूने सचमुच इस बालक का वध नहीं किया है तो अपना सारा वस्त्र उतारकर एक तरफ अलग खड़ी हो जा। वह बोली, मंत्रीवर, मैं चाहे कल की जगह आज ही मार डाली जाओ, परंतु मुझसे यह नहीं होने का। मैं मरने से उतना नहीं डरती जितना निर्लज्जता से। तब बीरबल ने द्वेषीला यानी दुष्टा औरत को बुलाकर पूछा, यदि तू जानती है कि सचमुच इसने ही तेरे बालक का वध कराया है तो इस सभा के बीच अपना सारा वस्त्र अलग फेंककर एकदम नग्न खड़ी हो जा। वह तुरंत वस्त्र उतार कर फेंकने को उद्यत हुई। उसकी ऐसी निर्लज्जता देखकर बीरबल स्वयं शर्मिंदा हुआ और उसे वस्त्र उतार। 33 अकबर बीरबल बिन। दो पड़ोसिनें। दिल्ली शहर के एक महल्ले में दो पड़ोसिनें बहुत दिनों से आबाद थीं, परंतु दोनों का स्वभाव भेद से उनकी पटरी नहीं खाती थी। उसमें एक तो गुणवती और सरल स्वभाव थी परंतु दूसरी खोटी और कर्कशा थी। उनके मनमुटाव का यही खास कारण था। न वह उसकी विभूति को सहन करती और न वह उसकी। यहाँ तक कि कक्षा हमेशा सरला की हंसी उड़ाया करती थी। जब वह किसी प्रकार भी सरला को न दबा सकी तो एक दिन उसने अपने लाडले पुत्र की हत्या कर चुपके से उस भलामानस के घर में छोड़ आई और आप स्वयं रोती बिलबिलाती हुई बादशाह के पास पहुंची। जब बीरबल ने उसके बच्चे के कत्ल का हाल सुना तो वह उस भलीमानस औरत को बिलवाया जिस पर कि दुष्टा ने अपने पुत्र के मारने का अभियोग लगाया था। बीरबल की आज्ञा पर वह तुरंत हाजिर हुई और अपने को इस प्रकार आकस्मिक बुलाए जाने का कारण पूछा। बीरबल ने उत्तर दिया, क्या तूने इस औरत के बालक की हत्या की है जैसा कि यह तेरे ऊपर अभिशाप लगा रही है? यदि नहीं तो तेरे पास निर्दोष होने का क्या सबूत है? तुरंत बतला। वह बोली, महाशय जी, न जाने कौन इस बालक की हत्या कर लाश मेरे घर में डाल गया है। मुझे इसकी बिल्कुल जानकारी नहीं। आप इस पर भलीभांति विचार करें। मुझे पंडित बनने की बड़ी अभिलाषा है। अपनी बुद्धि भर प्रयास करके हार गया पर मेरी मनोकामना सफल न हुई। अब लाचार होकर आपकी शरण में आया हूँ। कृपया मुझे इसका उपाय बतला कर मेरी जीवन रक्षा कीजिए। बीरबल ने कहा, इसमें नहीं है। इसका उपाय तो बड़ा ही आपके घबराने की बात सरल है। जो तुम्हें पंडित कहलाने की इतनी कांक्षा है तो किसी चौराहे पर जाकर खड़े हो जाओ। जब तुम्हें कोई पंडित कहकर पुकारे तो उसे मारने दौड़ना। बस फिर देखोगे कि तुम जहाँ दो जाओगे सर्वत्र लोग पंडित ही पंडित पुकारते फिरेंगे। बीरबल की युक्ति से वह मूर्ख ब्राह्मण बड़ा संतुष्ट हुआ। तुरंत आगे बढ़कर वह एक चौराहे पर खड़ा हो गया। इधर बीरबल भी जा पहुंचा और वहां के खेलते हुए छोटे दो लड़कों के कान में कुछ कहकर समझाया। फिर क्या था, चारों तरफ से पंडित दो की आवाज आने लगी और वह उन्हें मारने को दौड़ाने लगा। उस चौमुहानी पर लोगों की भीड़ लग गई। लड़कों की देखा देखी बड़कों ने भी पंडित पुकारना प्रारंभ कर दिया। ज्यों-ज्यों वह लोगों पर चिढ़ता त्यों-त्यों लोग और भी चिढ़ाते जाते थे। देखा देखी थोड़े समय में ही वह मूर्ख सर्वत्र पंडित के नाम से ख्यात हो गया। जब उसका मतलब हल हो गया तो बीरबल की अनुर्मात से क्रमशः चिढ़ना बंद कर दिया, परंतु लोगों ने पंडित के हिन नहीं छोड़ा। दो तिस पर मुझे पंडित बनने की बड़ी अभिलाषा है। अपनी बुद्धि भर प्रयास करके हार गया पर मेरी मनोकामना सफल न हुई। अब लाचार होकर आपकी शरण में आया हूँ। कृपया मुझे इसका उपाय बतला कर मेरी जीवन रक्षा कीजिए। बीरबल ने कहा, इसमें नहीं है। इसका उपाय तो बड़ा ही आपके घबराने की बात सरल है। जो तुम्हें पंडित कहलाने की इतनी कांक्षा है तो किसी चौराहे पर जाकर खड़े हो जाओ। जब तुम्हें कोई पंडित कहकर पुकारे तो उसे मारने दौड़ना। बस फिर देखोगे कि तुम जहाँ दो जाओगे सर्वत्र लोग पंडित ही पंडित पुकारते फिरेंगे। बीरबल की युक्ति से वह मूर्ख ब्राह्मण बड़ा संतुष्ट हुआ। तुरंत आगे बढ़कर वह एक चौराहे पर खड़ा हो गया। इधर बीरबल भी जा पहुंचा और वहां के खेलते हुए छोटे दो लड़कों के कान में कुछ कहकर समझाया। फिर क्या था, चारों तरफ से पंडित दो की आवाज आने लगी और वह उन्हें मारने को दौड़ाने लगा। उस चौमुहानी पर लोगों की भीड़ लग गई। लड़कों की देखा देखी बड़कों ने भी पंडित पुकारना प्रारंभ कर दिया। ज्यों-ज्यों वह लोगों पर चिढ़ता त्यों-त्यों लोग और भी चिढ़ाते जाते थे। देखा देखी थोड़े समय में ही वह मूर्ख सर्वत्र पंडित के नाम से ख्यात हो गया।
जब उसका मतलब हल हो गया तो बीरबल की अनुर्मात से क्रमशः चिरना बंद कर दिया, परंतु लोगों ने पंडित के हिन नहीं छोड़ा। अकबर बीरबल बिनो 16 लड़की ने उत्तर दिया, जो हाँ पढ़िया, आपका अनुमान बिल्कुल ठीक है। बादशाह उसकी इस चतुरता से बड़ा प्रसन्न हुआ और उसको आभूषण और द्रव्य पुरस्कार में देकर बड़ो इज्जत से पालकों में बैठाकर विदा किया। लड़की ने घर पहुंचकर पिता का चरण स्पर्श कर रात की घटना का सारा वृतांत कह सुनाया। बीरबल अपनी बुद्धिमती कन्या से बहुत प्रसन्न हुआ और उसका पुरस्कार उसे लौटाकर बहुत आशीर्वाद दिया। पंडित की पदवी। एक मूर्ख ब्राह्मण को पंडित कहलवाने की बड़ी प्रबल इच्छा थी। विचारा सतत प्रयत्न करने पर भी जब कामयाब न हुआ तो उसे बीरबल से मिलकर कार्यसाधन की तरकीब सूझी। वह तुरंत बोरवल के मकान की तरफ प्रस्थान किया। बीरबल का घर उसके घर से दूर था। रास्ते का थकामांदा जब वहां पहुंचा तो लोगों से पूछने पर ज्ञात हुआ कि अभी बीरबल दरबार से नहीं आया है। मरता क्यान करता, वह तो पंडित कहलाने की धुन में चूर हो रहा था। तत्काल वहां से मुड़ा और दरबार की तरफ राही हुआ। मौन मारे चला जा रहा था। अचानक बीच रास्ते में उसकी बीरबल से मुलाकात हो गई। वह बड़ी विनम्रतापूर्वक अपना दोनों हाथ जोड़कर बीरबल से बोला, बुद्धिवर प्रधान जी, मैं निरक्षर भट्टाचार्य हूँ, यानी मुझे पढ़ना लिखना कुछ भी नहीं आता, अधिक बोलने का अभ्यास नहीं है। बीरबल दोनों स्त्रियों को वहीं रोककर अपने एक सच्चे सेवक के कान में कुछ समझाकर उनके घर भेजा। वह उन स्त्रियों के चालचलन की जांच कराना चाहता था। नौकर आज्ञा पाते ही उस महल में गया जहाँ ये रहती थीं। वह उनके अड़ोस पड़ोस के तमाम लोगों से उनके चाल चलन के संबंध में पूछताछ की। उनकी जवानी मालूम हुआ कि जिस स्त्री पर अभिशाप लगाया गया है वह निहायत भलीमानस है और अभिशाप लगाने वाली स्त्री निहायत दुष्टा और फरेबिन है। नौकर जैसा सुनकर आया था उसका सारा कच्चा चिट्ठा बीरबल से कह सुनाया। सच झूठ की पहचान के लिए बीरबल ने एक तरकीब निकाली। वह पहली भलीमानस स्त्री को बुलाकर पूछा, यदि तूने सचमुच इस बालक का वध नहीं किया है तो अपना सारा वस्त्र उतारकर एक तरफ अलग खड़ी हो जा। वह बोली, मंत्रीवर, मैं चाहे कल की जगह आज ही मार डाली जाओ, परंतु मुझसे यह नहीं होने का। मैं मरने से उतना नहीं डरती जितना निर्लज्जता से। तब बीरबल ने द्वेषीला यानी दुष्टा औरत को बुलाकर पूछा, यदि तू जानती है कि सचमुच इसने ही तेरे बालक का वध कराया है तो इस सभा के बीच अपना सारा वस्त्र अलग फेंककर एकदम नग्न खड़ी हो जा। वह तुरंत वस्त्र उतार कर फेंकने को उद्यत हुई। उसकी ऐसी निर्लज्जता देखकर बीरबल स्वयं शर्मिंदा हुआ और उसे वस्त्र उतारने अकबर बीरबल भी। 2 पड़ोसिनें। दिल्ली शहर के एक महल्ले में 2 पड़ोसिनें बहुत दिनों से आबाद थीं, परंतु दोनों का स्वभाव भेद से उनकी पटरी नहीं खाती थी। उसमें एक तो गुणवती और सरल स्वभाव थी परंतु दूसरी खोटी और कर्कशा थी। उनके मनमुटाव का यही खास कारण था। न वह उसकी विभूति को सहन करती और न वह उसकी। यहाँ तक कि कक्षा हमेशा सरला की हंसी उड़ाया करती थी। जब वह किसी प्रकार भी सरला को न दबा सकी तो एक दिन उसने अपने लाडले पुत्र की हत्या कर चुपके से उस भलामानस के घर में छोड़ आई और आप स्वयं रोती बिलबिलाती हुई बादशाह के पास पहुंची। जब बीरबल ने उसके बच्चे के कत्ल का हाल सुना तो वह उस भलीमानस औरत को बिलवाया जिस पर कि दुष्टा ने अपने पुत्र के मारने का अभियोग लगाया था। बीरबल की आज्ञा पर वह तुरंत हाजिर हुई और अपने को इस प्रकार आकस्मिक बुलाए जाने का कारण पूछा। बीरबल ने उत्तर दिया, क्या तूने इस औरत के बालक की हत्या की है जैसा कि यह तेरे ऊपर अभिशाप लगा रही है? यदि नहीं तो तेरे पास निर्दोष होने का क्या सबूत है? तुरंत बतला। वह बोली, महाशय जी, न जाने कौन इस बालक की हत्या कर लाश मेरे घर में डाल गया है। मुझे इसकी बिल्कुल जानकारी नहीं। आप इस पर भलीभांति विचार करें। मुझे 17-30 पर मुझे पंडित बनने की बड़ी अभिलाषा है। अपनी बुद्धि भर प्रयास करके हार गया पर मेरी मनोकामना सफल न हुई। अब लाचार हाकर आपकी शरण में आया हूँ। कृपया मुझे इसका उपाय बतलाकर मेरी जीवन रक्षा कीजिए। बीरबल ने कहा, इसमें नहीं है, इसका उपाय तो बड़ा ही आपके घबराने की बात सरल है।
जो तुम्हें पंडित कहलाने की इतनी कांक्षा है तो किसी चौराहे पर जाकर खड़े हो जाओ। जब तुम्हें कोई पंडित कहकर पुकारे तो उसे मारने दौड़ना। बस फिर देखोगे कि तुम जहाँ दो जाओगे सर्वत्र लोग पंडित ही पंडित पुकारते फिरेंगे। बीरबल की युक्ति से वह मूर्ख ब्राह्मण बड़ा संतुष्ट हुआ। तुरंत आगे बढ़कर वह एक चौराहे पर खड़ा हो गया। इधर बीरबल भी जा पहुंचा और वहां के खेलते हुए छोटे दो लड़कों के कान में कुछ कहकर समझाया। फिर क्या था, चारों तरफ से पंडित दो की आवाज आने लगी और वह उन्हें मारने को दौड़ाने लगा। उस चौमुहानी पर लोगों की भीड़ लग गई। लड़कों की देखा देखी बड़कों ने भी पंडित पुकारना प्रारंभ कर दिया। ज्यों-ज्यों वह लोगों पर चिढ़ता त्यों-त्यों लोग और भी चिढ़ाते जाते थे। देखा देखी थोड़े समय में ही वह मूर्ख सर्वत्र पंडित के नाम से ख्यात हो गया। जब उसका मतलब हल हो गया तो बीरबल की अनुर्मात से क्रमशः चिढ़ना बंद कर दिया, परंतु लोगों ने पंडित के हिन नहीं छोड़ा। अकबर बीरबल विनोद। 16 लड़की ने उत्तर दिया, जोहा पृथ्वीनाथ, आपका अनुमान बिल्कुल ठीक है। बादशाह उसकी इस चतुरता से बड़ा प्रसन्न हुआ और उसको आभूषण और द्रव्य पुरस्कार में देकर बड़ो इज्जत से पालकों में बैठाकर विदा किया। लड़की ने घर पहुंचकर पिता का चरण स्पर्श कर रात की घटना का सारा वृतांत कह सुनाया। बीरबल अपनी बुद्धिमती कन्या से बहुत प्रसन्न हुआ और उसका पुरस्कार उसे लौटाकर बहुत आशीर्वाद दिया। पंडित की पदवी। एक मूर्ख ब्राह्मण को पंडित कहलवाने की बड़ी प्रबल इच्छा थी। बेचारा सतत प्रयत्न करने पर भी जब कामयाब न हुआ तो उसे बीरबल से मिलकर कार्यसाधन पड़े। शेख चिल्ली के 5 मज़ेदार किस्से। कहानी 4। सबसे बड़ा मनहूस कौन। एक बार अकबर बिस्तर पर परेपरे पानी मांगे जा रहे थे। आसपास कोई खास निजी सेवक था नहीं, सो महल का कूड़ा कचरा साफ करने वाले निम्न दर्जे के मामूली नौकर ने हिम्मत करके बादशाह को पानी का गिलास दिया। अकबर उसे अपने कमरे में देखकर चौंक गए, लेकिन प्यास इतनी लगी थी कि वे खुद को रोक नहीं पाए और पानी ले लिया। तभी वहां अकबर के खास सेवक आ पहुंचे। उन्होंने फौरन उस कचरा साफ करने वाले नौकर को कमरे से बाहर कर दिया और सभी अकबर की चापलूसी करने लगे। दोपहर हुई तो अकबर का पेट खराब हो गया। हकीम को बुलाया गया, पर फिर भी अकबर की हालत में सुधार नहीं हुआ। अब राजवैद्य आए, उनके साथ राज्य ज्योतिष भी थे। उन्होंने कहा कि शायद आप पर किसी मनहूस व्यक्ति का साया पड़ा है, इसीलिए आपकी तबीयत खराब हुई है। और वह बोले कि तुम्हें मेरी यह हालत देखकर मजा आ रहा है। तो बीरबल ने कहा कि नहीं नहीं महाराज, एक बात पूछनी थी। अगर मैं उस नौकर से बड़ा मनहूस आपको ढूंढ कर दूं तो आप क्या करेंगे? क्या आप इस नौकर को सजा से मुक्ति दे देंगे? अकबर ने तुरंत बीरबल की यह शर्त मान ली और पूछा कि बताओ उस नौकर से बड़ा मनहूस कौन है? अब बीरबल बोले, उस नौकर से बड़े मनहूस तो आप खुद है। उस नौकर के हाथ पानी पीने से आपकी तबीयत खराब हुई, आप बिस्तर पर आ गए, लेकिन उसका तो सोचिए, वह तो आपकी प्यास बुझाने आया था, आपकी खिदमत कर रहा था। सुबह सुबह आपकी शक्ल देखने से उसकी तो जान पर बन आई है, उसे तो मौत की सजा मिल गई, तो इसलिए उससे बड़े मनहूस तो आप हुए। अब आप खुद को मौत की सजा मत दीजिएगा, चूंकि हम सब आपसे बहुत प्यार करते हैं। बीरबल की यह चतुराई भरी बात सुनकर अकबर बिस्तर पर परेपरे हंसने लगे। उन्होंने उसी वक्त उस गरीब नौकर को छोड़ देने के आदेश दिए और उसे इनाम भी दिया, और मनहूसियत का अंधविश्वासी सुझाव देने वाले राज्य ज्योतिष को उसी वक्त घोड़े के तबेले में मुनीमगिरी के काम में लगा दिया गया। कहानी 5। अकबर का साला। अकबर का साला हमेशा से ही बीरबल की जगह लेना चाहता था। अकबर जानते थे कि बीरबल की जगह ले सके ऐसा बुद्धिमान इस संसार में कोई नहीं है। फिर भी जोरू के भाई को वह सीधी ना नहीं बोल सकते थे। ऐसा करके वह अपनी लाडली बेगम की बेरुथी मोल नहीं लेना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने अपने साले साहब को एक कोयले से भरी बोरी दे दी और कहा कि अब अकबर ने वही काम बीरबल को करने को कहा। बीरबल कुछ सोचे और फिर बोले कि सेठ दमरीलाल जैसे मक्कार और लालची सेठ को यह कोयले की बोरी क्या मैं सिर्फ कोयले का एक टुकड़ा ही 10,000 रुपये में बेच आऊंगा। यह बोलकर वह तुरंत वहां से रवाना हो गए।
सबसे पहले उसने एक दर्जी के पास जाकर एक मखमली कुर्ता सिलवाया, हीरे मोती वाली मालाएं गले में डाली, महंगी जूती पहनी और कोयले को बारीक सुरमे जैसा पिसवा लिया। फिर उसने पिसे कोयले को एक सुरमे की छोटी चमकदार डिब्बी में भर लिया। इसके बाद बीरबल ने अपना भेष बदल लिया और एक मेहमानघर में रुककर इश्तिहार दे दिया कि बगदाद से बड़े शेख आए हैं, जो करिश्माई सुरमा बेचते हैं, जिसे आंखों में लगाने से मरे हुए पूर्वज दिख जाते हैं, और यदि उन्होंने कहीं कोई धन गाड़ा है तो उसका पता बताते हैं। यह बात शहर में आग की तरह जली। सेठ दमरीलाल को भी ये बात पता चली। उसने सोचा जरूर उसके पूर्वजों ने कहीं न कहीं धन गाड़ा होगा। उसने तुरंत शेख बने बीरबल से संपर्क किया और सुरमे की डिब्बी खरीदने की पेशकश की। शेख ने डिब्बी के 20,000 रुपये मांगे और मोलभाव करते करते 10,000 में बात तय हुई। पर सेठ भी होशियार था। उसने कहा, मैं अभी तुरंत ये सुरमा लगाऊंगा और अगर मुझे मेरे पूर्वज नहीं दिखे तो मैं पैसे वापस ले लूं। बीरबल बोला, बिल्कुल आप ऐसा कर सकते हैं। चलिए शहर के चौराहे पर चलिए और वहां इसे जांच लीजिए। सुरमे का चमत्कार देखने के लिए भीड़ इकट्ठा हो गई। तब बीरबल ने ऊंची आवाज में कहा, ये सेठ अभी ये चमत्कारी सुरमा लगाएंगे और अगर ये उन्हीं की औलाद है जिन्हें ये अपना माँ बाप समझते हैं तो इन्हें इनके पूर्वज दिखाई देंगे और गड़े धन के बारे में बताएंगे। लेकिन अगर आपके माँ बाप में से किसी ने भी बेईमानी की होगी और आप उनकी असल औलाद नहीं होंगे तो आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। और ऐसा कहते ही बीरबल ने सेठ की आंखों में सुरमा लगा दिया। फिर क्या था, सिर खुजाते हुए सेठ ने आंखें खोली। अब दिखना तो कुछ था नहीं, पर सेठ करे भी तो क्या करे। अपनी इज्जत बचाने के लिए सेठ ने 10,000 बीरबल के हाथ थमा दिए और मुंह फुलाते हुए आगे बढ़ गए। बीरबल फौरन अकबर के पास पहुंचे और रुपए थमाते हुए सारी कहानी सुना दी। अकबर का साला बिना कुछ कहे अपने घर लौट गया और अकबर बीरबल एक दूसरे को देखकर मंद मुस्काने लगे। इस किस्से के बाद फिर कभी अकबर के साले ने बीरबल का स्थान नहीं मान। इन मज़ेदार कहानियों को भी जरूर पढ़े। तीसरी बकरी, तेनालीराम की 3 चतुराई भरी कहानियाँ, मुल्ला नसरुद्दीन के मज़ेदार किस्से, विक्रम बेताल की रहस्यमयी कहानियाँ, बाज और किसान, गमंडी कौवा, कछुआ और खरगोश, वो कहानी जो आपने नहीं सुनी। और भी मज़ेदार कहानियाँ पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें। अकबर बीरबल की कहानियाँ आपको सुनना चाहता हूँ। बीरबल, दूसरे आप जहांपनार, जो आपने मुझे मूर्ख व्यक्तियों को लाने के लिए कहा। बीरबल की बातें सुनकर अकबर उसकी प्रशंसा करने लगते हैं और कहते हैं कि बीरबल के पास हर सवाल का जवाब होता है। कहानी से सी दिमाग और चतुराई से हर मुश्किल काम आसान हो सकता है, लेकिन ऐसे कामों में अपना कीमती समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए जिसका कोई मतलब न हो। घूमते रहे और अपने पीछे रेरों किस्सों का तजाना छोड़ गए। आइए पढ़ते हैं उनमें से चंद किस्से। कुछ नहीं की अदायगी। जब मुल्ला नसीरुद्दीन ने 2 लोगों के झगड़े को सुलझाते हुए बतलाई घड़े से कुछ नहीं निकालने की तरतीब। मुल्ला नसीरुद्दीन के घर के सामने 2 लोग आपस में झगड़ रहे थे। उनमें से एक चीख कर कह रहा था, यहाँ से तुम तब ही जा सकोगे जब मुझे मेरे मेहनताने के रूप में कुछ नहीं दे दोगे। दूसरा आदमी, जिसके सिर पर लकड़ियों का गट्ठर था, बार बार उसकी मिन्नत कर रहा था, बाबू साहब, कुछ नहीं तो कुछ नहीं ही होता है। यह कोई चीज़ तो है नहीं जिसका आदान प्रदान हो सके। मगर वह आदमी अड़ा था, मुझे कुछ नहीं चाहिए तो चाहिए। मुल्ला नसीरुद्दीन काफी देर से उन दोनों की यह दिलचस्प लड़ाई देख रहा था। वह टहलता हुआ उन दोनों के पास आ गया और उनसे पूछा, क्यों झगड़ रहे हो भाई? जिसके सिर पर लकड़ियों का गट्ठर था, उसने रुआंसे स्वर में कहा, हुजूर, इनसे मैंने सिर पर लकड़ियों का गट्ठर उठाकर रखने में मदद ली है। जब ये गट्ठर उठा रहे थे तब मुझसे पूछा था, तुम इस सहायता के एवज में मुझे क्या दोगे? मैंने इनसे साफ कहा, कुछ नहीं, क्योंकि इन्हें देने के लिए इस वक्त मेरे पास कुछ नहीं है। मुल्ला नसीरुद्दीन ने दूसरे व्यक्ति की ओर देखा, मानो पूछ रहा हो कि बोलो, तुम्हें कुछ कहना है?
दूसरे व्यक्ति ने मुल्ला नसीरुद्दीन से कहा, हुजूर, मैंने कुछ नहीं पाने के लोभ में इस व्यक्ति का गट्ठर उठाया और यह व्यक्ति बिना कुछ नहीं दिए ही यहाँ से जाना चाहता है। मैं तो बिना कुछ नहीं लिए इसे यहाँ से जाने ही नहीं दूंगा। मुल्ला नसीरुद्दीन की समझ में सारी बात आ गई। उसने कहा, अच्छा, अब दोनों झगड़ना बंद करो। मैं इसके बदले में तुम्हें कुछ नहीं देता हूँ। फिर उसने अपने घर के दरवाजे के पास पड़ा एक खाली घड़ा उस कुछ नहीं मांगने वाले व्यक्ति को दिखाया और बोला, जाओ, उस घड़े को वहां से उठाकर लाओ। वह व्यक्ति घड़ा उठाकर ले आया। मुल्ला नसीरुद्दीन ने उस व्यक्ति से कहा, देखो, उस घड़े में क्या है। सेवक तोते को लेकर चला गया और बड़े उत्साह से उसकी देखभाल करने लगा। उसे कहीं ना कहीं यह डर सता रहा था कि अगर कहीं बादशाह का तोता मरा तो उसकी जान पर बन आएगी। और फिर एक दिन ऐसा ही हुआ। तोता अचानक मर गया। अब सेवक के हाथ पाँव फूलने लगे। उसे बादशाह अकबर की कही बात याद थी। वह तुरंत दौड़कर बीरबल के पास गया और पूरी बात बताई। बीरबल ने उस सेवक को पानी पिलाया और कहा, चिंता मत करो, मैं बादशाह से बात करूंगा। तुम बस इस समय उस तोते से दूर हो जाओ। इतना बोलकर बीरबल ने बात अधूरी छोड़ दी। अकबर बादशाह तुरंत सिंहासन से खड़े हुए और बोले, क्या हुआ? तोता मर गया। बीरबल बोले, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि आपका तोता ना मुंह खोलता है, ना खाता है, ना पीता है, ना हिलता है, ना डुलता है, ना चलता है, ना फुदकता है। उसकी आंखें बंद है और वह अपने पिंजरे में लेटा पड़ा है। आप आइए और जरा उसे देखिए। अकबर और बीरबल फौरन तोते के पास गए। अरे बीरबल, तोता मर चुका है, ये बात तुम मुझे वहीं पर नहीं बता सकते थे? अकबर क्रोधित होते हुए बोले, उस तोते का रखवाला कहाँ है? मैं उसे अभी अपनी तलवार से सजाए मौत दूंगा। तब बीरबल बोले, जी मैं अभी उस रखवाले को हाजिर करता हूँ, लेकिन ये तो बताइए कि आपको मृत्यु देने के लिए मैं किसे बुलाऊं? क्या मतलब है तुम्हारा? अकबर जोर से चीखे, जी, आप ही ने तो कहा था कि जो कोई भी बोलेगा कि तोता मर चुका है, उसे भी मौत की सजा दी जाएगी, और अभी कुछ देर पहले आप ही के मुख से ये बात निकली थी। अब अकबर को अपनी गलती का एहसास हो गया। बीरबल बोले कि हुजूर, अब शराब के नशे में निडर होकर यह जो बोल रहा है, यह शेर की भाषा है। अब फिर से बीरबल ने उस आदमी का मुंह पकड़कर एक और बोतल उसके गले से उतार दी। इस बार वह आदमी लड़खड़ाते गिरते पड़ते हुए जमीन पर लेट गया और हाथ पाँव हवा में भांजते हुए मुंह से उलझुल आवाजें निकालने लगा। अब बीरबल बोले कि हुजूर, अब यह जो बोल रहा है वह गधे की भाषा है। अकबर एक बार फिर बीरबल की हाजिर जवाबी से प्रसन्न हुए और यह मनोरंजक उदाहरण पेश करने के लिए उन्होंने बीरबल को इनाम दिया। पढ़ें, तेनालीराम की चुनिंदा कहानियाँ। कहानी 3 रुपए 3 चीजें। एक मंत्री की उदास शक्ल देख बादशाह अकबर ने उसकी उदासी का कारण पूछा। तब मंत्री बोले कि आप सारे महत्वपूर्ण कार्य बीरबल को सौंपकर उसे महत्ता देते हैं, जिस कारण हमें अपनी प्रतिभा साबित करने का मौका ही नहीं मिलता है। इस बात को सुनकर अकबर ने उस मंत्री को 3 रुपए दिए और कहा कि आप बाजार जाकर इन 3 रुपयों को 3 चीजों पर बराबर बराबर खर्च करें, यानी हर एक चीज पर 1 रुपए। लेकिन शर्त यह है कि पहली चीज यहाँ की होनी चाहिए, दूसरी चीज वहाँ की होनी चाहिए, और तीसरी चीज ना यहाँ की होनी चाहिए और ना वहाँ की होनी चाहिए। दरबारी मंत्री अकबर से 3 रुपए लेकर बाजार निकल पड़ा। उसकी समय में नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। वह एक दुकान से दूसरे दुकान चक्कर लगाने लगा, लेकिन उसे ऐसा कोई नहीं मिला जो इस शर्त के मुताबिक 1-1 रुपए वाली 3 चीजें दे सके। वह थक हार कर वापस अकबर के पास लौट आया। अब बादशाह अकबर ने यही कार्य बीरबल को दिया। बीरबल 1 घंटे में अकबर बादशाह की चुनौती पार लगाकर 3 वस्तुएं लेकर लौट आया। अब बीरबल ने उन वस्तुओं का वृतांत कुछ इस प्रकार सुनाया। पहला 1 रुपया मैंने मिठाई पर खर्च कर दिया जो यहाँ इस दुनिया की चीज है।
दूसरा रुपया मैंने एक गरीब फकीर को दान किया जिससे मुझे पुण्य मिला जो वहाँ यानी जन्नत की चीज़ है। और तीसरे रुपये से मैंने जुआ खेला और हार गया। इस तरह जुए में हारा रुपया वो तीसरी चीज़ थी जो ना यहाँ मेरे काम आई न वहाँ जन्नत में मुझे नसीब होगी। बीरबल की चतुराईपूर्ण बात सुनकर राजा के साथ साथ दरबारी भी मुस्कुरा पड़े और सभी ने उनकी बुद्धि का लोहा मान लिया। परे शेख चिल्ली के 5 मज़ेदार किस्से। कहानी 4। सबसे बड़ा मनहूस कौन। एक बार अकबर बिस्तर पर परेपरे पानी मांगे जा रहे थे। आसपास कोई खास निजी सेवक था नहीं, सो महल का कूड़ा कचरा साफ करने वाले निम्न दर्जे के मामूली नौकर ने हिम्मत करके बादशाह को पानी का गिलास दिया। अकबर उसे अपने कमरे में देखकर चौंक गए, लेकिन प्यास इतनी लगी थी कि वे खुद को रोक नहीं पाए और पानी ले लिया। तभी वहां अकबर के खास सेवक आ पहुंचे। उन्होंने फौरन उस कचरा साफ करने वाले नौकर को कमरे से बाहर कर दिया और सभी अकबर की चापलूसी करने लगे। दोपहर हुई तो अकबर का पेट खराब हो गया। हकीम को बुलाया गया, पर फिर भी अकबर की हालत में सुधार नहीं हुआ। अब राजवैद्य आए, उनके साथ राज्य ज्योतिष भी थे। उन्होंने कहा कि शायद आप पर किसी मनहूस व्यक्ति का साया पड़ा है, इसीलिए आपकी तबीयत खराब हुई है। और वह बोले कि तुम्हें मेरी यह हालत देखकर मज़ा आ रहा है। तो बीरबल ने कहा कि नहीं नहीं महाराज, एक बात पूछनी थी। अगर मैं उस नौकर से बड़ा मनहूस आपको ढूंढ कर दूं तो आप क्या करेंगे? क्या आप इस नौकर को सज़ा से मुक्ति दे देंगे? अकबर ने तुरंत बीरबल की यह शर्त मान ली और पूछा कि बताओ उस नौकर से बड़ा मनहूस कौन है? अब बीरबल बोले, उस नौकर से बड़े मनहूस तो आप खुद है। उस नौकर के हाथ पानी पीने से आपकी तबीयत खराब हुई, आप बिस्तर पर आ गए, लेकिन उसका तो सोचिए, वह तो आपकी प्यास बुझाने आया था, आपकी खिदमत कर रहा था। सुबह सुबह आपकी शक्ल देखने से उसकी तो जान पर बन आई है, उसे तो मौत की सज़ा मिल गई, तो इसलिए उससे बड़े मनहूस तो आप हुए। अब आप खुद को मौत की सज़ा मत दीजिएगा, चूंकि हम सब आपसे बहुत प्यार करते हैं। बीरबल की यह चतुराई भरी बात सुनकर अकबर बिस्तर पर परेपरे हंसने लगे। उन्होंने उसी वक्त उस गरीब नौकर को छोड़ देने के आदेश दिए और उसे इनाम भी दिया, और मनहूसियत का अंधविश्वासी सुझाव देने वाले राज्य ज्योतिष को उसी वक्त घोड़े के तबेले में मुनीमगिरी के काम में लगा दिया गए। कहानी 5। अकबर का साला। अकबर का साला हमेशा से ही बीरबल की जगह लेना चाहता था। अकबर जानते थे कि बीरबल की जगह ले सके ऐसा बुद्धिमान इस संसार में कोई नहीं है, फिर भी जोरू के भाई को वह सीधी ना नहीं बोल सकते थे। ऐसा करके वह अपनी लाडली बेगम की बेरुथी मोल नहीं लेना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने अपने साले साहब को एक कोयले से भरी बोरी दे दी और कहा कि अब अकबर ने वही काम बीरबल को करने को कहा। बीरबल कुछ सोचे और फिर बोले कि सेठ दमरीलाल जैसे मक्कार और लालची सेठ को यह कोयले की बोरी क्या मैं सिर्फ कोयले का एक टुकड़ा ही 10,000 रुपये में बेच आऊंगा। यह बोलकर वह तुरंत वहां से रवाना हो गए। सबसे पहले उसने एक दर्जी के पास जाकर एक मखमली कुर्ता सिलवाया, हीरे मोती वाली मालाएं गले में डाली, महंगी जूती पहनी और कोयले को बारीक सुरमे जैसा पिसवा लिया। फिर उसने पिसे कोयले को एक सुरमे की छोटी चमकदार डिब्बी में भर लिया। इसके बाद बीरबल ने अपना भेष बदल लिया और एक मेहमानघर में रुककर इश्तिहार दे दिया कि बगदाद से बड़े शेख आए हैं, जो करिश्माई सुरमा बेचते हैं, जिसे आंखों में लगाने से मरे हुए पूर्वज दिख जाते हैं, और यदि उन्होंने कहीं कोई धन गाड़ा है तो उसका पता बताते हैं। यह बात शहर में आग की तरह जली। सेठ दमरीलाल को भी ये बात पता चली। उसने सोचा जरूर उसके पूर्वजों ने कहीं न कहीं धन गाड़ा होगा। उसने तुरंत शेख बने बीरबल से संपर्क किया और सुरमे की डिब्बी खरीदने की पेशकश की। शेख ने डिब्बी के 20,000 रुपये मांगे और मोलभाव करते करते 10,000 में बात तय हुई। पर सेठ भी होशियार था। उसने कहा मैं अभी तुरंत ये सुरमा लगाऊंगा और अगर मुझे मेरे पूर्वज नहीं दिखे तो मैं पैसे वापस ले लूं। बीरबल बोला, बिल्कुल आप ऐसा कर सकते हैं। चलिए शहर के चौराहे पर चलिए और वहां इसे जांच लीजिए।
सुरमे का चमत्कार देखने के लिए भीड़ इकट्ठा हो गई। तब बीरबल ने ऊंची आवाज में कहा, ये सेठ अभी ये चमत्कारी सुरमा लगाएंगे और अगर ये उन्हीं की औलाद है जिन्हें ये अपना माँ बाप समझते हैं तो इन्हें इनके पूर्वज दिखाई देंगे और गड़े धन के बारे में बताएंगे। लेकिन अगर आपके माँ बाप में से किसी ने भी बेईमानी की होगी और आप उनकी असल औलाद नहीं होंगे तो आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। और ऐसा कहते ही बीरबल ने सेठ की आंखों में सुरमा लगा दिया। फिर क्या था? सिर खुजाते हुए सेठ ने आंखें खोली। अब दिखना तो कुछ था नहीं, पर सेठ करे भी तो क्या करे। अपनी इज्जत बचाने के लिए सेठ ने 10,000 बीरबल के हाथ थमा दिए और मुंह फुलाते हुए आगे बढ़ गए। बीरबल फौरन अकबर के पास पहुंचे और रुपए थमाते हुए सारी कहानी सुना दी। अकबर का साला बिना कुछ कहे अपने घर लौट गया और अकबर बीरबल एक दूसरे को देखकर मंद मुस्काने लगे। इस किस्से के बाद फिर कभी अकबर के साले ने बीरबल का स्थान नहीं मान। इन मज़ेदार कहानियों को भी जरूर पढ़ें। तीसरी बकरी, तेनालीराम की 3 चतुराई भरी कहानियाँ। मुल्ला नसरुद्दीन के मज़ेदार किस्से। विक्रम बेताल की रहस्यमयी कहानियाँ। बाज और किसान। गमंडी कौवा, कछुआ और खरगोश, वो कहानी जो आपने नहीं सुनी। और भी मज़ेदार कहानियाँ पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें। अकबर बीरबल की कहानियाँ आपको सुनना चाहता हूँ। बीरबल, दूसरे आप जहाँपनार, जो आपने मुझे मूर्ख व्यक्तियों को लाने के लिए कहा। बीरबल की बातें सुनकर अकबर उसकी प्रशंसा करने लगते हैं और कहते हैं कि बीरबल के पास हर सवाल का जवाब होता है। कहानी से सी दिमाग और चतुराई से हर मुश्किल काम आसान हो सकता है, लेकिन ऐसे कामों में अपना कीमती समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए जिसका कोई मतलब न हो। 1943 में सोवियत फिल्म नसरुद्दीन इन बुखारा का निर्देशन सोलोवियेव की किताब पर आधारित याकोव प्रोताजानोव ने किया था। इसके बाद 1947 में नबी गनियेव द्वारा निर्देशित और उज़्बेकिस्तान एसएसआर में सेट की गई द एडवेंचर्स ऑफ नसरुद्दीन नामक एक फिल्म बनाई गई थी। 48 1964 में कनाडाई ब्रिटिश एनिमेटर रिचर्ड विलियम्स ने नसरुद्दीन पर काम करना शुरू किया, जो इस किरदार पर आधारित एक एनिमेटेड फिल्म थी। इस फिल्म का निर्माण इदरीस शाह की मदद से किया गया था, जिनके लिए विलियम्स ने इस किरदार के बारे में किताबें लिखी थीं। हालांकि विलियम्स के क्रू और शाह परिवार के बीच तनाव के कारण विलियम्स ने उनके साथ अपने रिश्ते को खत्म कर दिया, जिससे उन्हें नसरुद्दीन को एक किरदार के रूप में इस्तेमाल करने का अधिकार खोना पड़ा। अधूरी फिल्म को बाद में द थीफ एंड द कॉबलर में फिर से बनाया गया, जिसका निर्माण इतिहास भी इसी तरह से मुश्किलों भरा रहा। 49, 50, 51 से आत्मा का संचार केवल मौन में होता है। 6. आपकी उपस्थिति की शक्ति। मुल्ला, जहाज से दूर यात्रा करते हुए, अपने दोस्त से कहता है, तुम जानते हो, मेरी पत्नी बहुत बुद्धिमान है। मैंने इस यात्रा के लिए इतने पैसे खर्च किए और वह 1 रुपया खर्च किए बिना यहाँ आ गई। दोस्त, ओह, मैंने उसे आसपास नहीं देखा। वह कहाँ है? मुल्ला, मेरे दिमाग में। मैं उसे हर समय अपने आसपास महसूस कर सकता हूँ। रिश्ते में शब्द और भावनाएं समय के साथ बदलती है। यहाँ तक कि शारीरिक रूप भी एक जैसा नहीं रहता, लेकिन जो चीज़ बनी रहती है और शक्तिशाली होती है, वह है व्यक्ति की उपस्थिति, ताकि कोई और चीज़ मायने न रखे। भले ही आप अपनी भावनाओं को पहले की तरह व्यक्त न करें या घंटों तक चुप न बैठें, बस एक दूसरे की संगति में रहना और यह जानना कि दूसरा व्यक्ति आपके लिए मौजूद है, बहुत सुकून देने वाला हो सकता है। आपकी उपस्थिति में यह ताकत तब आती है जब आप ध्यान करते हैं, अधिमानतः जब दोनों साथी एक साथ ध्यान करते हैं और अपने आप के साथ अपने रिश्ते को पोषित करते हैं। गुरुदेव श्री श्री रविशंकर के ज्ञानवर्धक प्रवचनों से प्रेरित। ग्राफिक्स नीलाद्री दत्ता द्वारा। आगे पढ़े कहानी मुल्ला नसरुद्दीन और सफलता के स्वाद। मुल्ला नसरुद्दीन की पत्नी बहुत मोटी थी। डॉक्टरों से सलाह ली तो डॉक्टर ने कहा कि घुड़सवारी ठीक होगी, तो रोज सुबह घुड़सवारी पर जाए। महीने भर बाद नसरुद्दीन को डॉक्टर ने पूछा, राह पर मिला, क्या हाल है, क्या खबर?
कुछ हुआ? नसरुद्दीन ने कहा। बेचारी सूख कर कांटा हो गई। डॉक्टर ने कहा। मैंने पहले ही कहा था, प्रसन्न होकर कहा। नसरुद्दीन ने कहा, आप समझे नहीं। पत्नी नहीं, घोड़ी। पत्नी तो और मोटी हो रही है। घोड़ी को मत सुखा डालना। शरीर घोड़ी है। उसको कितना ही उपवास करवाओ, कुछ हल न होगा।